एक लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य में भले 10 साल भी लग जाए, उसमें डटे रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए अंत तक। बहुत डिस्टरबेंस होता था, उसके बाद भी मैं हार नहीं मान रहा था। मैंने कहा नहीं, मेरे पढ़ाई से चिढ़ते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और सीढ़ी कुलियों में बैठ के रहने का ठिकाना नहीं था, मैं उन्हीं के यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा था। ये कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, और यदि आप जीवन में असफल होते हैं तो हिम्मत ना हारें। लेकिन ये बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली जब आप 1 बार 2 बार 3 बार असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक निराशा मन में ज़रूर आ जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ जिसने 25 सालों की असफलता के बावजूद हार नहीं मानी और जो चाहा था वो कर दिखाया। और ये जो करके दिखाया गया है वो MSc की डिग्री है। इस वक्त मेरे हाथ में ये जो डिग्री आप देख रहे हैं वो राजकरण बरुआ ने हासिल की है 25 साल के फेल्यूर के बाद। और इस वक्त हमारे साथ राजकरण बरुआ जी हैं जो कि पेशे से गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। और आपसे ही आपकी सफलता की कहानी जो 25 सालों की असफलता के बाद हासिल हुई है वो जानना चाहेंगे। आपने कैसे, इतना समय कैसे लग गया? आप 25 साल में MSc की डिग्री हासिल की हमने सुना। हाँ जी सर, 25 साल लग जरूर गया है, पर मैं 1-1 2-2 पेपर हर साल पास हो रहा था और इसी कारण हर साल लगता था कि निकल जाऊंगा, इसलिए मैं बार बार देता गया। फिर 10 साल जब हो चुके तो मेरे को एक शिक्षक की बात याद आई कि संगीत एक साधना होती है, डिग्री लेने से नहीं आता संगीत। पक्का गायक बनना है तो 10 साल की साधना करना पड़ता। तो इसी तरह मैंने भी इसमें इस सिचुएशन बैठा दी कि गणित भी एक अथाह सागर है, जैसे संगीत अथाह सागर होता, तो इसमें भी 20-25 साल की साधना जरूरी है। इसलिए मैं साधना समझ के, और दूसरा मेरे को गणित के टीचर ने प्रशंसा पत्र लिखा था, अत्यंत प्रतिभाशाली का दर्जा, इसके कारण उनको समर्पित करने के नाम से मैंने इसमें 25 साल गंवाने को तैयार हुआ। और कई जगह मैंने ये सब बोल भी दिया था यूनिवर्सिटी में कि मैं 25 अटैम्प्ट दूंगा। ये 25 साल निकले कैसे? आपका जीविकोपार्जन कैसे होता है? कैसे आपने संकल्प लिया कि मैं MSc करूंगा, और ये 25 साल गुजरे कैसे, साल दर साल जब आप असफल हो रहे थे? सर, साल दर साल में जो असफलताएं पा रहा था, इसमें बहुत सारी परेशानियां मैंने झेली हैं। बंगले में नौकर था, खाली 10 रुपये दिन में मुझे पोंछा झाड़ू बर्तन मंजवाना और पूरे बंगले के पोंछा लगा के बच्चा कुछ खाना दे देना, पुराने कपड़े, ऐसे करके मैं काट रहा था दिन। और सीढ़ी कुलियों में बैठ के रहने का ठिकाना नहीं था, मैं उन्हीं के यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा था। और बीच में जैसे ही बुलाते थे कुछ काम के लिए तो किताबें छोड़ के भाग के जाना पड़ता था और बहुत डिस्टरबेंस होता था। उसके बाद भी मैं हार नहीं मान रहा था। मैंने कहा नहीं, मेरे पढ़ाई से चिढ़ते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। पर मैंने फेल होने के बाद भी बार बार देता रहा और बहुत से लोग हौसला बढ़ाने वाले भी मिलते रहे बीच में। जैसे आनंद डेयरी वाले मुझे, मैं बंगले किल के कारण छोड़ता गया, मेरे ऐसे 40 बंगले हो गए। आनंद डेयरी में मेरे को दूध फ्री दे रहे थे दोनों टाइम के, जिससे इसका दिमाग चले, पास हो जाए। फिर वहाँ पे भी ऐसी किल किसी ने, दूसरे नौकरों ने जलन के मारे मचवाई, तो वहाँ से भी छूटा। फिर दिलो दिमाग में आपके क्या चल रहा था? वो कौन सा दिन था जब आपने सोचा कि आप MSc में डिग्री हासिल करेंगे, और आपके ये जुनून कैसे पैदा हुआ आपके यहाँ कि MSc करके ही मानना है, भले कितने साल लग जाए? सर, असल में हमारे स्कूल में, जहाँ मैं 12th तक पढ़ा हूँ, नवीन विद्या भवन ताल के पास, वहाँ के एक RS मिश्रा गणित के टीचर थे। तो वो शंकु का फार्मूला, गोले का फार्मूला, व्रत का फार्मूला लगाएं और सवाल हल करके दिखा दें। तो उनका गणितीय कला कौशल देख के मैंने उनको आदर्श माना। मैं हालांकि बायो स्टूडेंट था, मगर मेरे RK चित्तौड़िया वगैरह ये लोग बड़े बड़े लेखक पढ़ा जरूर रहे थे मुझे, जिनकी बुकें चलती हैं। पर अचानक मेरे को गणित के प्रति रुझान जागा कि ये गणित के टीचर इतना अच्छे से आसानी सवाल करके दिखा रहे हैं, गणितीय कला कौशल उनका देख के ऐसा मेरे मन में होता था। पर बाद में जब मैं कई विपरीत परिस्थितियों में आ गया, प्रतिकूल दिन आए मेरे, तो वही RS मिश्रा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे को सपोर्ट किए। और HD पांडे 30 रुपये हर महीने दिए जब बंगले से फीस नहीं नसीब हो पाती थी। और कहीं कहीं जैसे पवार होटल से 116 रुपये दिलाए थे, तब मैंने बोर्ड की फ़ीस भरी थी मैट्रिक की।
तो ये अभी अभी आपको डिग्री हासिल हुई है, 25 सालों में फेल होने के बाद आखिरकार एमएससी आप डिग्री होल्डर हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सर पास होने के बाद तो मुझे एक बहुत अच्छा खुशी हुई कि मतलब मैं एक गणित का टीचर का ओहदा तो पा गया, भले मैं गार्ड का कर रहा हूँ या बर्तन मांज रहा हूँ बंगले, पर मेरे अंदर एक वीआईपी ओहदा तो बढ़ गया कि जैसा आपने सुना होगा कि किसी के बंगले पे एडवोकेट का बोर्ड लगा है या डॉक्टर का बोर्ड लगा है तो लोग थर्राते हैं उसके घर में जाने में, ऐसे ही मेरे को कम से कम नाम के ओहदा तो बढ़ गया कि मैं अपने नेम प्लेट पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। तो एमएससी डिग्री होल्डर हैं आप, और क्या चाहते हैं आप? एक उम्र का लंबा पड़ाव आपका निकल गया, 56 वर्ष के आप हो गए हैं, अब आगे क्या चाहते हैं? जिस तरह से डिग्री मिल गई है, पढ़ाना चाहेंगे बच्चों को? सर मैं जैसे सुनने में आया कि कोई 3 दिन के लिए भी CEO बन जाए कहीं का, या 1 साल कहीं का प्रिंसिपल बन जाए, तो इसी तरह अगर मैं 1 साल भी अपनी लाइफ में रिटायर की उम्र में भी गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ा पाया तो मैं अपनी डिग्री को सफल समझूंगा। इसलिए मैं अपनी SIP चला रहा हूँ 10,000 पर मंथ की, ताकि मैं एक हॉल खरीद के ब्लैक बोर्ड और कुर्सी टेबल रख सकूँ, बच्चों की निःशुल्क गणित के बारे में सरल करके पढ़ाने के लिए मैं कुछ प्रोग्राम बनाया हूँ। मैं गणित को सरल करने में लगा रहता हूँ, सारी डेफिनेशन वगैरह, इसी में मेरा ध्यान चल रहा कि गणित भी ऐसे जैसा पढ़ाया जाए, जैसे हिंदी के निबंध वगैरह पढ़ाए जाते हैं, ऐसे गणित को भी निबंधात्मक ढंग से विस्तार से समझाने की प्रणाली निकाली जाए, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि और जो लोग जो है फेल होने पर असफलता से घबरा जाते हैं, बच्चे या बड़े भी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं 1 बार 2 बार 3 बार फेल होने पर, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जो लोग किसी काम में असफल हो रहे हैं और ये सोच के डिप्रेशन में आ गए या निराशा में आ गए, उनको मनोबल भी बढ़ाने वाले कोई नहीं है, तो वो उनसे मेरा यही कहना है कि भैया एक लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य में भले 10 साल भी लग जाए, उसमें डटे रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए अंत तक, भले सफलता मिले या ना मिले। पर यह है कि एक अनुभव, जैसे अभी ने सोचा था कि 25 साल में भी अगर मैं पास नहीं होऊंगा तो अपनी नेम प्लेट में लिखूंगा MSc मैथ 25 अटैम्प्ट, एक फ़ोटो बनवाया भी मैंने, तो उसमें मेरा पास फेल ढक जाएगा। मगर मेरे को पास हो गया, ये भी एक बहुत खुशी की बात हो गई। मगर नहीं भी पास होता तो मैं हमेशा अपने बायोडाटा में लिखता MSc मैथ 25 अटैम्प्ट। तो ये राजकरण बरुआ साहब हैं, जो हमसे बातचीत में कुछ भावुक भी हुए, लेकिन इनकी उपलब्धियां जो है ये देखने में आपको कागज़ के चंद पुर्जे लगेंगे, लेकिन इसमें 25 साल की इनकी लगन, मेहनत, जज्बा और मेहनत छिपी हुई है, जो इन्होंने हासिल कर लिया। MSc डिग्री जिसको इन्होंने ख्वाब बनाया था कि वो करना ही चाहते हैं, और आखिरकार प्रतिकूल हालातों में, गरीबी परिस्थिति में जूझते हुए भी उन्होंने इतने अटेम्प्ट देने के बाद MSc मैथ से ये पढ़ाई पूरी कर ली। अच्छी बात यह है कि वो औरों को ये सलाह देते हैं कि असफलता से घबराना कतई नहीं चाहिए। वो खुद इस बात का उदाहरण है कि यदि मेहनत की जाएगी तो कितनी भी असफलता हो, लेकिन अंततोगत्वा सफलता ज़रूर हासिल होगी। और नेक मकसद ये भी बताते हैं कि चाहते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र में, जो कि अब रिटायरमेंट की उम्र पर ये आ गए हैं, ये चाहते हैं कि कुछ समय बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकें, मैथमेटिक्स को आसान तरह से बच्चों को पढ़ा सकें। और ये एक संदेश असफलता से घबराने वाले लोगों को ज़रूर देना चाहते हैं। आपको ये कहानी राजकरण बरुआ की कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।